हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम टू वन न्यू मिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड और बीटीसी में से कौन सा अच्छा है। यानी कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप जो है कौन सा करो, बीटीसी करो कि जो है आप बीएड करो। कई सारे बच्चों ने पूछा है कि हम बीएड करें कि बीटीसी करें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे बीटीसी और बीएड में अंतर क्या है। ठीक है, क्योंकि अच्छा तो दोनों ही है, दोनों अपनी अपनी जगह जो है अच्छे हैं। तो कैसे आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको बीटीसी करना चाहिए कि आपको बीएड करना चाहिए? तो हम आपको नहीं बताएंगे कि ये क्या करना चाहिए। अगर हम बीटीसी कहेंगे तो आप कहोगे कि हम जो है बीटीसी के तरफ है, बीएड के खिलाफ है। अगर बीएड को कहेंगे तो आप कहोगे कि हम जो है बीएड की तरफ है, बीटीसी के खिलाफ है। तो ऐसा हम नहीं बताएंगे। हम लोग जो है जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, इसमें से बीटीसी करना है कि बीएड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएड की, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड वाले जो है कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो प्राइमरी के लिए जो है बीएड वाले जा सकते हैं। यानी कि प्राइमरी टीचर जो है बीएड वाले बन सकते हैं। प्राइमरी में आपका आता है 1 से 5 तक की कक्षाएं, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी जो है टीचर बनते हैं। तो बीएड अगर आपने किया है तो आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जूनियर में भी जा सकते हैं, यानी कि जूनियर लेवल का भी टीचर बन सकते हैं, जिसमें कि 6 से 8 तक की क्लास आती है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी की अगर हम बात करें तो फिलहाल में जो चल रहा है उसको आधार मानकर अगर हम कहें तो बीएड वाले अभी जो है प्राइमरी में है। यानी कि प्राइमरी से बीएड वाले कभी कभी बाहर भी हो जाते हैं। तो कब बाहर हो जाएंगे, कब प्राइमरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है ये कोई भी निर्धारित नहीं हुआ है कि प्राइमरी से बाहर है बीएड वाले। तो फिलहाल तो प्राइमरी में है ही। तो प्राइमरी जो है बीएड वाले दे सकते हैं, जूनियर भी दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इनके पास ये होता है कि ये जो है टीजीटी भी दे सकते हैं। ठीक है, चौथा ये है कि ये पीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। पीजीटी, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए जो है पीजी जरूरी है, बीएड तो जरूरी नहीं है। तो सही बात है, कहीं कहीं पर रेयर केस में जो है कहीं कहीं पर पीजीटी के लिए जो है बीएड मांगता है। तो अगर मांग रहा है तो आप वहां पर एलिजिबल हैं। वैसे तो अगर आप जो है पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए पीजी जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो पीजीटी में अगर मांगता है तो पीजीटी के लिए भी जो है आप एलिजिबल होते हैं अगर आप बीएड किए हैं तो। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये है कि आप बीईओ का भी एग्जाम दे सकते हैं। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि एक अधिकारी की पोस्ट होती है शिक्षा विभाग में। तो अगर बीईओ की भी पोस्ट आती है तो इसमें भी जो है बीएड वाले को वरीयता दी जाती है। यानी कि अगर आप बीटीसी किए हुए हो, ठीक है, तो आप जो है बीईओ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो बीईओ के लिए जो है बीएड की जरूरत होती है। ठीक, चौथा अगला ऑप्शन ये आता है कि आप जो है बीएससी का भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बीएससी की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। यानी कि ये होता है आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये भी जो है एक अधिकारी की पोस्ट होती है, ठीक है, शिक्षा विभाग में। तो अगर बीएससी की भी पोस्ट आती है तो इसमें भी जो है बीएड मांगा जाता है। तो आप जो है इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर प्रिंसिपल की पोस्ट आती है तो इसमें भी जो है बीएड वालों को ही जो है मान्य किया जाता है। ठीक, तो इतनी सारी जो पोस्ट होती हैं, आप जो है अगर बीएड किए हैं तो इन सभी फॉर्म को भर सकते हैं। प्राइमरी में जा सकते हैं, जूनियर में जा सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी का भर सकते हैं, बीईओ का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल की पोस्ट आती है डायरेक्ट तो आप बीएड किए हुए हैं तो इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी अगर आपने किया हुआ है, यानी कि डीएलएड जिसका न्यू नाम हो गया है, तो आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो बीटीसी करने के बाद जो है आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीटीसी जो है स्पेशली प्राइमरी टीचर के लिए ही होता है। ठीक, तो प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक। ठीक है, आप जो है जूनियर में भी जा सकते हैं, यानी कि जूनियर लेवल का भी टीचर बन सकते हैं, यानी कि 6 से 8 तक के भी बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। अब देखिए, बस यही 2 चीज है जो कि अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? प्राइमरी और जूनियर। इसके अलावा किसी में भी आपको मान्यता नहीं मिलती है। यानी कि अगर आपको टीजीटी देना है तो भी नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए जो है अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जैसे कि अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी यानी कि डीएलएड जो होता है आपका एक डिप्लोमा है। ठीक है, और जो बीएड है ये आपका एक डिग्री है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं कि डिप्लोमा से बड़ा डिग्री होता है, तो डिग्री को ज्यादा जो है यहाँ पर वरीयता मिलती है। ये डिप्लोमा है तो
तो इसको जो है इससे कम माना जाता है। तो अगर आप बीटीसी यानी कि डीएलएड किए हुए हैं तो आप जो है प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और जूनियर टीचर बन सकते हैं। अब बात यह आती है कि कौन बीएड करे और कौन बीटीसी करे। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे कि आप ये सोच रहे हो कि बस हमें प्राइमरी टीचर बनना है या फिर जो है हमें जूनियर टीचर बनना है, बस इसके आगे जो है हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो आपके लिए जो है बीटीसी अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो है प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर ही बनना है। लेकिन अगर आपका सपना ये है कि आप जो है टीचर बन जाओ, आप जो है उससे आगे भी जो है किसी अधिकारी पोस्ट पे भी जाना चाहते हो, अगर कहीं मौका मिले तो आगे के लिए भी जो है आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है बीएड करें। जैसे कि अगर प्राइमरी टीचर बन जाते हैं तो ठीक है, आगे अगर मान लीजिए कि अगर आपको टीजीटी भी देना है तो आपको बीएड की जरूरत होगी। मान लीजिए कभी कभार अगर बीईओ की पोस्ट आ जाती है तो भी जो है आपको बीएड की ही जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप जो है बीएड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात यह आती है कि जब यही दो ऑप्शन है बीटीसी वालों के लिए, तो इतने बच्चे जो है क्यों बीटीसी करते हैं, क्यों नहीं बीएड करते हैं, क्योंकि बीएड में तो कई सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए, इसका भी रीजन ये है कि जो प्राइमरी की भर्ती होती है, ये प्राइमरी की भर्ती हमेशा आती रहती है और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के साथ आती रहती है, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी ज्यादा आती है, इसीलिए बच्चे जो है बीटीसी ज्यादा करते हैं, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा भर्ती जो है किस में आती है, प्राइमरी में आती है, तो इसीलिए बच्चे जो है बीटीसी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बीएड भी करेंगे तो प्राइमरी में जाएंगे, लेकिन पहले जो है बीएड को उसमें नहीं जो है स्थान दिया गया था, यानी कि प्राइमरी में नहीं थे, लेकिन अभी कुछ साल से जो है प्राइमरी में आने लगे हैं। लेकिन फिर भी अभी इस पर विवाद चल रहा है कि प्राइमरी में रहेंगे कि प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी फिक्स इन लोगों का नहीं है। लेकिन अगर आप बीटीसी किए हुए हैं तो आपके लिए प्राइमरी रखा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी आपके ही लिए बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम टीजीटी एंड पीजीटी की बात करें तो इसमें भी जो है अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है इसमें भी बहुत कम आती है और हमेशा जो है इसका फॉर्म नहीं आता है टीजीटी का और पीजीटी का, ठीक है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो बीईओ और बीएससी की भी पोस्ट जो है बहुत कम आती है, लगभग आती भी है तो 400 से 500 600 इतनी ही सीटों के साथ आती है और हमेशा नहीं आती है ये भी। और प्रिंसिपल के भी पोस्ट की वही बात है, ये भी हमेशा नहीं आती है तो कुछ ही पोस्ट के साथ आती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो सीटों के साथ भर्ती आती है वो प्राइमरी में ही आती है, इसीलिए प्राइमरी की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा मार होती है, ठीक है। तो अब आप देख लिए होंगे कि बीएड करके जो है आप क्या क्या कर सकते हैं और डीएलएड यानी कि बीटीसी करके जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको बीएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।